हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अब्दुल शर्मा, सबको स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी पीओ का लाइव मॉक टेस्ट। ये आपका ऑलीवुड पे लाइव है और इसका जो क्या कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है पहली बात तो ये, और 11 तारीख को 7 बजे तक रहेगा और उसके बाद इसका परसेंटाइल और रैंक जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ी सी बात मैं बता दूँ आपको कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी बुक्स के ऊपर, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर बुक्स थी। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, ये आपके अग्रवाल एग्जाम कार्ड के बुक्स हैं और ये तीनों बुक्स हैं आपके पास, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, है ना। और तीनों बुक में बेसिकली क्या किया हुआ है कि जितने बैंक एग्जाम्स हैं आपके, चाहे वो बैंक पीओ चाहे बैंक क्लर्क हो, उनके सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको कंपाइल करके दिया हुआ है। अब वो क्या कहते हैं प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन है और मेंस के भी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये बुक लेनी है और आप इससे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं फ्लिपकार्ट का और अमेजोन का लिंक डाल दूंगा, जहाँ से आप परचेज कर सकते हैं इस बुक्स को। आप जाकर लीजिए और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए। आप कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हमारा मॉक टेस्ट। लेट्स स्टार्ट। ज्वाइन हो गया यहाँ पर, टेक टेस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वांट करेंगे। देखो, मैंने पहले बताया था कि जैसे आपके पास टोटल 80 क्वेश्चन हैं, 80 मार्क्स के। ठीक है, और 45 मिनट मिलेंगे आपको। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने क्या करना है, 20 मिनट पहले देने हैं और 5 मिनट बाद में बचा के रखने हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि 40 मिनट में मैक्सिमम क्वेश्चन किए जाएँ, जितने कर सकते हो आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वांट करूँगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। क्वांट रीजनिंग आपकी मर्जी है, मेरा क्वांट स्ट्रॉन्ग है तो मैं क्वांट करूँगा। स्टार्ट करते हैं। क्वांट मैंने खोल लिया। अब क्वांट में देखते हैं कि मिसलिनियस कह रहा हूँ, क्वांट में देखते हैं वो कहाँ पर है। ये आ गया जी, देखो सिंप्लीफिकेशन कहाँ पर है और सिंप्लीफिकेशन 48 से स्टार्ट हो रहा है। अब सॉल्व करते हैं उसको। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आप दिया 175, 240, 24 कट जाएगा 12 और ये आ गया क्या कहते हैं 35 और 35 गुणा 12 70, 420 आ गया प्लस 225 इंटू 40 तो इतना हो गया 7 गुणा में 45 हो गया और ये हो गया 7 चौक 280, 315 आ गया। तो आपका 735 उत्तर आ गया। 735 है जी, बिल्कुल आगे चलते जाओ। उसके बाद हो गया 25 इंटू 13 आ गया। 25 इंटू 13 ये आपका हो गया 325 हो गया और प्लस 11 हो गया तो 336 बटे आपके पास आ गया 6, तो 6 पंजो 30, 6 36, 56 आ गया उत्तर। 56 दिख रहा है आपको? हाँ जी दिख रहा है। आगे बढ़ता है चलो। उसके बाद देखो आपको दिख रहा है 72 इंटू 6 बटे 16 और ये इधर आ जाएगा 9, उधर चल जाएगा x। तो 9 8 72 और 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 3 6, 3 दूनी 6 आ गया, 2 उत्तर आ गया इसका। चलते चलो आगे चलते चलो। उसके बाद ये आपका 148 प्लस 56, 148 और 56, ये देखो 52 उधर चला गया, 200 204 आ गया। 204 माइनस 134 ये आपका 70 आ गया और 70 आ गया और 70 माइनस 99 कर देंगे 29 आ जाएगा उत्तर आपके पास। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास 600 आ गया 56 प्लस 12 इंटू 113, वो 13 बनेगा। 12 इंटू 13 आपके पास आ गया 156, ये भी आ गया है ना। तो ये कितना बन गया आपके पास 56 812 बन गया ये, और 812 प्लस 29, ये 29 का स्क्वायर आ जाएगा बेसिकली। 29 का स्क्वायर है ये आपके पास। आगे बढ़ते चलो। उसके बाद देखो ये ख़त्म हो गया। अब हम कुछ और ढूंढते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक हो गया या फिर नंबर सीरीज हो गया। क्वाड्रेटिक मिल गई जी अपने को, या आपको मिल गई 56 पे ना। चलो इसको देख लेते हैं। तो पहला बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 8x, 4x स्क्वायर माइनस 8x अगर प्लस 3, दूसरा बनेगा 3y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 36, ये तो बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12। बेसिकली बनेगा ये 6 दूनी 12 और ये बनेगा आपके पास 4 3 12, ये भी 6 दूनी 12 बनेगा। लेकिन यहाँ पे 4 चौक 24, 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y ग्रेटर देन x आ गया। यहाँ पे y ग्रेटर देन x ये बन गया। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास हो गया प्लस 6 इंटू प्लस 6 और नीचे वाला हो जाएगा 12 5 60, तो प्लस 30 माइनस 2 और ऊपर वाला 30 से मल्टीप्लाई होगा 30 30 ये हो गया। तो आपके पास हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y आ गया आंसर। x इक्वल टू y आ गया आपके पास ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस प्लस 8 चौक 32 आ गया, ऊपर आ गया आपके पास 23 3 59, तो प्लस 23 माइनस 3 आ गया। तो आपके पास देखोगे ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ये CND हो जाएगा इसका उत्तर। CND देखो फिर CND का है ये रहा। चलो आगे चलो। उसके बाद ये आपका देखोगे तो ये आपका 17 और 13, हाँ प्लस 17 प्लस 13 बनेगा और नीचे वाला बनेगा आपका प्लस 11 प्लस 13। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है दिस इज ग्रेटर देन दिस हो रहा है ना, x इज ग्रेटर देन y हो रहा है। सही है, तो बन रहा है x इज ग्रेटर देन y हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाँ x इज ग्रेटर देन y हो रहा है। अब देखो आपके पास ये हो गया। अब देखते हैं कहीं और आपको दिख रहा है नहीं, और अपने क्या दिख रहा है, रॉन्ग नंबर सीरीज हम छोड़ देंगे। तब जो आपके पास ये सब हो गया, अब आप वापस DI देखोगे। DI कहीं आपको दिख रहा है, देखो DI 41 पे नहीं है, 42 43, ये आपको DI दिख गया।
अब DI सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं DI में आपको दिख रहा है सबसे पहले कि लैपटॉप्स दिए हैं कुछ, ठीक है। टोटल लैपटॉप्स अगर 900 तो ठीक है, तो ब्लैक 100 हो गए, वो 800 हो गए। फाइंड वाइट कलर डेल लैपटॉप्स, वाइट कलर कितने हो गए 800 और वॉट परसेंट ऑफ द ब्लैक कलर HP लैपटॉप्स, ब्लैक कलर HP 1000, 80% आ गया उत्तर, ठीक है। तो देखने में नहीं पड़ रहा। टोटल एसर लैपटॉप्स आर 400, टोटल एसर के 400 200 200 बढ़ गए। देन फाइंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ब्लैक कलर एसर लैपटॉप्स द ब्लैक कलर डेल लैपटॉप्स। अब 200 थे इसके डेल लैपटॉप्स, ब्लैक बताने कितने होंगे, डेल ब्लैक कितने होंगे आपके पास 100 है, तो 2 रेशियो बना गया भाई, इसका उत्तर आपको दिया हुआ है ना ऑलरेडी वो तो, ठीक है। उसके बाद अरे देखो भाई, अब ब्लैक कलर सैमसंग लैपटॉप बोले 60% टोटल सैमसंग लैपटॉप्स के हैं। सैमसंग देखो ब्लैक कितने हैं 6, तो ये 600 हो गए, अब वो 60 है तो ये 400 हो गए, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। देन फाइंड द वाइट कलर सैमसंग लैपटॉप्स, ये वाले आर हाउ मच मोर देन द लेस वाइट एसर लैपटॉप्स। एसर के वाइट कितने हैं 200 है, तो 200 ज़्यादा है कम होंगे, तो 200 देखो खाएँ ऑप्शन में, ये रहा 200। चलो आगे बढ़ो। ब्लैक कलर लिनोवो लैपटॉप्स आर 200, ब्लैक कलर लिनोवो कहाँ, ब्लैक कलर लिनोवो देखो भाई, ब्लैक कलर लिनोवो पता नहीं कितने आर 200 लेस देन द वाइट, तो मतलब 200 कम है, तो 500 में 200 गए, 300 बचे। और फाइंड सम तो ब्लैक कलर लिनोवो 300 गए एंड ब्लैक कलर सैमसंग तो 600 गए, 600 और 300 कितने आ गए 900 उत्तर आ गया। 900 देखो भाई कहाँ है इसमें, 900 आपका ही आ गया आपसे, ठीक है। अब वाइट कलर HP लैपटॉप्स आर 20% ऑफ द ब्लैक कलर HP लैपटॉप्स, वाइट कलर HP देखो कहाँ पर, ये आपका 1000 है और 20% ब्लैक कलर, तो मतलब ब्लैक 1000 है तो वाइट आपके पास 200 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और फाइंड द एवरेज ऑफ द वाइट कलर HP लैपटॉप्स, वाइट कितने हो गए HP 200 हो गए, और वाइट कलर लिनोवो कितने हो गए, लिनोवो कितने हैं 500, तो 750 का आदत 350 बन गया एवरेज, ठीक है। अब देखो ये भी आपके पास हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि भाई फिर से DI कहीं पे है, नहीं है, ये आपके पास DI आ गया फिर से ना। अब बोला हुआ है कारपेट की बात की गई है, कारपेट्स दिख रहे हैं हमें, नंबर ऑफ कारपेट सोल्ड और नंबर ऑफ कारपेट सोल्ड बाय 2 स्टोर्स A एंड B, और टोटल नंबर ऑफ कारपेट कितने हैं, रेड और ब्लू हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो द नंबर ऑफ कारपेट सोल्ड बाय A इन में, ये देखो A ये ब्लू वाला है, मे कितना है इसमें 480 हो गया दिख रहा है, तो ये 20-20 का गैप है ना देखो सारे में। और इस वॉट परसेंट मोर लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कारपेट सोल्ड बाय सेम इन A का फरवरी और मार्च में बताना है, A का फरवरी और मार्च में 280 और 320, ये आपके पास आ गया 600, तो कितना कम पूछा, तो ये 4-5 पे कटेगा, 20% कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला टोटल नंबर ऑफ कारपेट सोल्ड बाय A एंड B टुगेदर इन जनवरी तो दिया नहीं हुआ, अब 37 3/8 मतलब कर लें, ठीक है। मतलब 3/8 कम होगा तो 5/8 होगा, किसका का होगा, टोटल नंबर ऑफ कारपेट सोल्ड बाय द सेम स्टोर्स इन जून में देखो कितना सेल करेंगे 720 और 400, तो मतलब 1120 इंटू 3/5/8 कर लो, ये आएगा, तो 8 एकम 8 832, ये 14 700 आ गया, तो एक कितना है 700 आएगा भाई A और B उसका जून में। और उसके बाद देखो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ कारपेट सोल्ड बाय द स्टोर A इन मार्च एंड अप्रैल, ठीक है। A इन मार्च एंड अप्रैल का एवरेज निकालो पहली बात, तो ये कितना हो गया 320 और 500, तो अगर 820 आ गया, तो एवरेज 410 आ गया। और एवरेज नंबर ऑफ कारपेट सोल्ड बाय द B इन फरवरी एंड में, B इन फरवरी एंड में ये आपके पास 340 और आपके पास 660, तो 340 और 660 ये आपका 9000 हो गया, तो 590 उत्तर आ गया इसका, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कारपेट सोल्ड बाय स्टोर A इंक्रीज बाय वॉट परसेंट, टोटल नंबर ऑफ कारपेट सोल्ड बाय स्टोर A इंक्रीज बाय वॉट परसेंट फ्रॉम मार्च टू मे, मार्च में देखो कितना है इसका 320 और मे में कितना है 480, तो 50% इंक्रीज हो गया, वैसे देख के पता लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यार इतना टिकता भी नहीं ना कॉपी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रेड कारपेट द टोटल नंबर ब्लू कारपेट सोल्ड बाय द A एंड B टुगेदर इन अप्रैल इज 3:2, ठीक है। उसके बाद देन फाइंड द नंबर टोटल नंबर रेड कारपेट, ठीक है भाई। A और B का टोटल कारपेट निकाल लो, कितने हो गए 500 और 440 मतलब 940 हो गए, और 5 से भाग दो इसको, तो 5 एकम 5 18 पंजू और 40, ये आ गया ना आपके पास। और कितना है 3 निकालना, तो 38 54 5 40 और 8 24, तो 564 उत्तर आ गया इसका, 564 उत्तर आ गया, देखो 564 गिरा, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कारपेट सोल्ड बाय द स्टोर, टोटल नंबर ऑफ कारपेट सोल्ड बाय द स्टोर B इन मार्च, B इन मार्च कितने हो गए आपके पास 460 हो गए। और क्या बोला हुआ है कि इन मार्च एंड अप्रैल टुगेदर, B इन मार्च एंड अप्रैल टुगेदर 460 440, तो आपके पास 900 हो गए ये। और मार्च एंड अप्रैल टू द टोटल नंबर ऑफ कारपेट सोल्ड बाय द स्टोर A इन फरवरी एंड जून टुगेदर, A इन फरवरी एंड जून टुगेदर 280 और जून में हो गए 720, तो वो 1000 हो गए,
तो 9:10 आ गया उत्तर, ये आपके पास ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, अभी देखो 20 मिनट करना है, मतलब जब तक 25 नहीं बचेंगे तब तक हम कर सकते हैं ये। ठीक है, जब तक 25 मिनट बचेंगे। तो अभी ये आपके पास एक और केस स्टडी आ गया, केस स्टडी करेंगे। आसान लग रहा है केस स्टडी, बहुत ही आसान लग रहा है केस स्टडी, इस पर तो टाइम मतलब लगेगा ही नहीं कुछ भी। चलो देखते हैं इसको भी। ठीक है, अब देखो आपको दिख रहा है, ठीक है बना लेते हैं। शॉपकीपर बोल रहा है PQR मैंगो, जिसमें कुछ ख़राब है कुछ बेकार है, तो PQR 3 तरह के है। और ये फ्रेश लिख लेता हूँ, ये रॉटन लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, टोटल मैंगोज 80 kg है, साइड में लिख लिए मैंने। उसके बाद बोला कि P परचेज 25 kg मैंगोज, P का 25 kg है टोटल, और R परचेज 40% लेस, तो मतलब 60% करेगा, तो 15 आ गया R का, सीधा R का 15 आ गया। अब 25 से 15 40 तो हो गए, तो 40 इससे खरीदेगा, सीधी सी बात है। 20% मैंगोज परचेज बाय QR रॉटन, तो इसके 20 रॉटन है तो 8 हो गए, तो सही कितने होंगे 32। ठीक है, एंड द रिमेनिंग आर फ्रेश। 20% मैंगो परचेज बाय PR रोटन, इसके 20% रोटन है तो 5 ही हो गए, यहाँ फ्रेश 20 हो गए इसके। एंड एवरेज क्वांटिटी ऑफ रोटन मैंगोज परचेज बाय PQR इज 5 kg, तो 5 8 इधर 5 एवरेज 5 है, तो इधर 3 ज़्यादा, इधर 3 कम हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इन टेक्निक ये भी करने की एवरेज। उसके बाद क्या बचा यहाँ पे 13 बच गया। अब देखो अब तो फटाफट हो जाएगा। क्वांटिटी ऑफ फ्रेश मैंगोज परचेज बाय R, फ्रेश कितना है 13, इज वॉट परसेंट परचेज बाय P, 20 और 13 कितना आ जाएगा, 20 पंचो 100, 13 पंचो 65 आ गया। परसेंटेज निकालना ना। फाइंड द रेशियो द क्वांटिटी ऑफ रोटन मैंगोज परचेज बाय Q दैट ऑफ R, रोटन मैंगोज Q to R कितना आ गया 4:1, 8 और 2 है ना। उसके बाद आपको दिख रहा है क्वांटिटी ऑफ रोटन मैंगोज परचेज्ड बाय R, क्वांटिटी ऑफ रोटन मैंगोज परचेज्ड बाय R 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ फ्रेश मैंगोज परचेज्ड बाय हिम, तो 2/13 आएगा ये, और 100 कर दो। 13 एकम 13, 5 बजा 13 एकम 13, 7 बजा 13 65, 15 पॉइंट कुछ आना चाहिए, 15 पॉइंट कुछ है ऑप्शन, ये रहा 15.4। ठीक है, उसके बाद देखो P सोल्ड 75% ऑफ फ्रेश मैंगोज, P ने अपने अगर 75% फ्रेश मैंगोज बेच दिए, मतलब 15 मैंगोज बेच दिए, P ने 5 बाकी हैं उसके, और Q ने 50% बेच दिए, मतलब 16 बेच दिए, 16 बाकी हैं। तो डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश मैंगोज लेफ्ट, तो कितने मैंगोज बचे हैं 11 बचे हैं भाई टोटल तो। ठीक है, 16 - 5, फाइंड द एवरेज टोटल क्वांटिटी मैंगोज परचेज्ड बाय P एंड दैट ऑफ Q। P ने कितने खरीदे थे टोटल 25, और Q ने कितने खरीदे थे 40, तो कितने हो गए आपके 65 हो गए, 32.5 आ जाएगा। यही पूछा ना, हाँ यही पूछा, 32.5 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या हो गया, अब बस स्टार्ट्स, ये तो वही आ गया फिर से। ठीक है, अब और कोई डी नहीं बची है, तो ये देख लेते हैं हम ना, रॉन्ग नंबर सीरीज देख लेते हैं। जो होता जाएगा इसको ट्राई करते जाएंगे, जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे, लेकिन टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है पहला कि 22 34, तो मतलब पहले +12 दिख रहा है आपको, फिर +24 दिख रहा है, फिर ये +48 दिख रहा है, तो ये तो पढ़ रहा पैटर्न 12 24 48, अगला 96 होना चाहिए, अगला 96 है, हाँ है, नहीं 96 नहीं है, अगला 96 नहीं है, तो ये गलत है, 192 में नहीं, गलत है। ठीक है, उसके बाद ये आ गया, तो नेक्स्ट दिख रहा है आपको डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 5, तब डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 1 आएगा भाई यहाँ पे, तो ये गलत है, 1.5 गलत है। बढ़ते चलो आगे। ठीक है, अब दिख रहा है 4 8 17 36 91 212, ये आपको दिख रहा है, पहले +4 है, फिर +9 है, +19 है, प्लस कितना हो गया 54 और 1 55 है, 55 ही बढ़िया, हाँ 55 है, और ये कितना हो गया 112 और 9 121 है, 3 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, तो प्राइम नंबर का स्क्वायर बन सकता है, तो 5 का स्क्वायर ये 7 का स्क्वायर बन सकता है, तो 25 ऐड करेंगे, तो ये गलत है, 36 गलत है। ठीक है, उसके बाद 9 16 30 58 116 226, ये तो दिख रहा है सामने सामने, 9 × 2 18 - 2, फिर 16 दूनी 32 - 2, 30 दूनी 60 - 2, 58 दूनी 116 - 2 होना चाहिए था, यहाँ पे 116 गलत है भाई, 114 होना चाहिए था ये। ठीक है, अब वापस जाते हैं, इससे ऊपर ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो, ये आपका 2 सवाल आ गए, सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर बोला हुआ है, एक रेक्टेंगुलर हॉल का 224 मीटर, रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ दी हुई है दिस, तो पेरीमीटर 2 टाइम्स होता है, तो 112, और ये आपके पास 9 + 5 14 × x, ये कर लेंगे, तो x की वैल्यू आ गई 8, और यहाँ पे आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग कितनी दी हुई है 4 3 2 = 0 0, और 8 9 72, तो लेंथ 72 होगी, ये 40 हो गया, इंटू x ही आ गया, कॉस्ट आ गया 0 0 कटा,
4 से 1 0 8 ये कटा 0 और 36 दूनी बच्चा 33 2 15 आ गया उत्तर, 15 आ गया भाई इसका उत्तर। तो चलो भाई आगे। द रेशियो द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 4:5 एंड सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 1:2। तो अगर तीनों का रेशियो निकाले सिंपल 4:5:10 आ जाएगा। और बोला है सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज 14, तो मतलब ये तो डायरेक्ट ही आ रहा है 10 और 4 14, तो बोला प्रोडक्ट ऑफ तीन नंबर का हो जाएगा 5 20 20 और 10 200 आ जाएगा उत्तर भाई इसका। ठीक है, उसके बाद आगे देखो ये आगे देखो क्वेश्चन सेलिंग प्राइस ऑन आइटम ट्रिपल्स, आइटम सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं दिस। ठीक है, तो अगर मान लो कोई कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं x है, ठीक है, और दोनों चीज़ें सेट नहीं कर सकते, तो अगर हम क्या कहते हैं, हमने क्या करा सेलिंग प्राइस ट्रिपल कर दिया तो सेलिंग प्राइस 3x हो गया, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 300 गुना इंक्रीज मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा प्रॉफिट। इसका प्रॉफिट कितना आ गया x माइनस 100, इसका 4 गुना हो जाएगा ये 3x माइनस 100, यही हो जाएगा। तो 4x माइनस 400 बराबर 3x माइनस 100 और ये आपके पास आ जाएगा x बराबर 300। तो पूछा गया है फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट पूछा, x बराबर 300 है तो 200 और बटे 100 इंटू 100 200% आ गया आंसर इसका। ठीक है, उसके बाद देखो ये तो छोड़ देते हैं, बड़ा ये जो वाले क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, भी बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, बड़े बड़े क्वेश्चन छोड़ते हैं, जो आसान क्वेश्चन लगे उनको निपटाओ पहले। ये देख लेते हैं, ईजी होता है टाइम एंड वर्क का। तो क्या बोला हुआ है कि 5 5 men 10 women एंड 15 चिल्ड्रन के सेपरेटली वर्क पीस ऑफ वर्क इन 5 days, मतलब तीनों सेम दिन में काम करते 5 दिन में, तो उसका मतलब 5 men 10 women और 15 चिल्ड्रन बराबर होंगे। तो अगर काटूँ ये 2 और 3, इनकी एफिशिएंसी बताऊंगा क्या बन जाएगी 5/6 W/3 और चिल्ड्रन/2, तो इनकी एफिशिएंसी 6 3 2 बचेगी। टोटल वर्क निकालूंगा तो टोटल वर्क बनेगा आपका 5 गुना में 6 गुना में और 5 ये बनेगा, क्योंकि मैं इनकी मैं इसको निकाल रहा हूँ। और अब क्या पूछा 10 मैन, तो 10 कितना हो जाएगा 60 और प्लस 20 दिया 60 और 15 दूनी 30, तो ये कितना हो गया 60 से 120 30 150 हो गया। ऊपर भी कितना आ गया 150 आ गया, तो 1 आंसर आ गया इसका, तुम्हें 1 आंसर का आंसर आ गया। चलो भाई चलो नेक्स्ट, चलो भाई नेक्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं, ये भी हो गया आपके पास। ये देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला। एक बस स्टार्ट 5 बजे स्टार्ट करता है और 9:30 बजे पहुँचता है, दिख नहीं रहा होगा, बस 5 बजे स्टार्ट करता है 9:30 बजे पहुँचता है, तो कितना टाइम लगाया इसने 4.5 घंटे लगाया, दैट मीन्स 9/2 आवर्स लगाया। और अगर वो स्पीड पे चलता 30 किलोमीटर और स्पीड पे चलता तो इतना टाइम पहुँच जाता 8:15 बजे। तो कितना टाइम लगता है, ये लगता 3 घंटे और 15 मिनट, मतलब 3 1/4 4 के 12 और 1 13/4। तो रेशियो क्या बन रहा है 9/2, रेशियो 13/4, तो इसको काटेंगे बोलते हैं 18 रेशियो 13 बन जाएगा ना। तो इसके रिवर्स करेंगे तो ये तो स्पीड इंक्रीज नहीं, तो कितनी इंक्रीज हुई है 5 30, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 बन जाएगा 30 78। क्या पूछा है इनिशियल स्पीड पूछी हुई है, आते आ गया 78 आंसर आ गया इसका। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपके पास ABC 3 बंदों ने बिजनेस स्टार्ट करा है और बोला गया है कि उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है 1000 2000 और 5000 रुपये इन्वेस्टमेंट है। टाइम फिर विजन स्टार्ट 6 मंथ हो चुका है। देखो अब क्या बोला कि 1000 2000 और 5000, मतलब 1:2:5 है, और टाइम दिया हुआ है आपको 6T12 और इन दोनों का रेशो दिया हुआ ना B2C का रेशो दिया हुआ है 4:15, तो 2T अपॉन 5 × 12 4:15, 5 तिया 15 3 चौक 12 2 दूनी 4 T बराबर 8 आंसर आ गया भाई, तो 8 आंसर है इसका। तो ठीक है, 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और उसने क्या करा है, उसने एक इंसान को क्रॉस करा है अब 5 सेकंड में, तो ट्रेन की स्पीड आ गई 36 मीटर पर सेकंड। इसके बाद बोला सेम ट्रेन क्रॉस करती है एक मोटर बाइक को जो कि सेम साइड डायरेक्शन में चल रही है 9 सेकंड में, तो अगर 9 सेकंड में क्रॉस करेगी 180 मीटर के हिसाब से, तो क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्पीड होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो 16 मीटर पर सेकंड स्पीड है वो किसकी है, वो बाइक की है। पूछा गया बाइक की स्पीड पूछी है, तो 16 आ गया आंसर। ठीक है, उसके बाद 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट देखते हैं कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। एवरेज सैलरी दी हुई है एम्प्लॉय कितनी है 200 रुपये फीमेल एम्प्लॉय की, और एवरेज सैलरी मेल की दी हुई है 100 रुपये, और अगर एवरेज सैलरी टोटल 50 एम्प्लॉय की दी हुई है 160। लगाओ भाई एलिगेशन लगाओ, ये कितना बचेगा 40 से कितना बचेगा 60 3:2। ये क्या दिया था पहले फीमेल ये मेल, तो कितने आ गए फीमेल 30 मेल आ गए 20, बोला क्या डिफरेंस बिटवीन द फीमेल 10 आंसर आ गया। पॉपुलेशन बोला भाई एक विलेज की इंक्रीज हो रही है कैसे 20% बाय फर्स्ट ईयर, तो 5 से 6 हो गई होगी, और उसके बाद 50% सेकेंड ईयर, तो मतलब 2 से 3 हो गई होगी, फिर 50% थर्ड ईयर मतलब 2 से 3 हो गई होगी, तो कटेगा 2 3 6 आ गया, यहाँ पे 27 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। अब बोला हुआ कि आप
3 ईयर्स के बाद 27,000 है, तो मतलब पहले इनिशियली क्या होगी 10,000 और बोला कि 10% निकालो करंट पॉपुलेशन का, तो वो वही हो गया, फिर 1000 हो गया 10%। तो और क्वेश्चन कौन सा बचा है भाई? ये बचा 26 मिनट बढ़े हैं, कर लें ट्राई कि नहीं करें? ये कर लेते हैं। फेडरल बैंक ऑफर द एजुकेशन लोन टू सिंपल स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स आर दिस, नेक्स्ट 3 ईयर दिस। मतलब अगर बात करें तो पहले 4 साल तक इंटरेस्ट होगा, 15 दूनी 30% हो गया 4 साल अगर करेगा तो। फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा 27%, और उसके बाद जितना भी लगेगा वो लगेगा आपका इतना। अब अगर देखें शिखा ने 6 लाख का लोन लिया और 10.86 दिए उसने इंटरेस्ट कितना दिया? उसने दिया 4.68, 6 इसने लोन इंटरेस्ट दिया, और 6 के हिसाब से तो 6 8 6 48, उसने इतना इंटरेस्ट दिया मेरे ख्याल से 81% इंटरेस्ट दिया उसने, यही हुआ ना? हाँ 81% दिया। अब 81 दिया तो 30 से 27 तो यही बन गए, तो ये कितना हो गया? तो बचेगा कितना? बचेगा आपके पास एंड इस 12%, ठीक है। तो 3 साल 4 3 7 हो गए 57, और 81 का आंसर हो गया तो 24 आ गया। तो 12 दूनी 24, 2 साल और, तो 4 3 7 और 2 9 साल आंसर आ गया इसका। थोड़ा लेंथी पड़ गया, कोई ना। अब टाइम 25 मिनट रहेगा। देखो मैं स्विच कर रहा हूँ रीजनिंग पे, ठीक है। अब रीजनिंग पे स्विच करेंगे। अब पहले आपको दिख रहा है इसको मार्क कर लो, पजल्स को मार्क कर लिया करो, आगे बढ़ते चलो, ठीक है। ये छोड़ दो 1 नंबर वाला क्वेश्चन। ये देखो बड़े बड़े क्वेश्चन, ये लॉग्स की इनइक्वालिटीज लिखेंगे। तो बोला वर्ड हेयर का बताओ क्या आएगा आपके पास आंसर। हेयर देखो सेकंड वाली लाइन में और कहीं पे भी है और कहीं पे भी नहीं है, तो 472, 724 तो कॉमन है, कट गया। 472 तो किसी लाइन में नहीं है। 997 लास्ट लाइन में, 659 भी है, 472 उत्तर आ गया इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज कोडेड एज एन ओड नंबर ग्रेटर देन 596। ये थोड़ा का सवाल है। 596 से बड़े बड़े और नंबर देखो पहले कौन कौन से हैं। एक तो आपके पास हो गया 997, हो गया 659, 596 से बड़ा ना, और 724 तो नहीं होगा, 997 हो गया, और एक 963 हो गया, 963। अब इनमें से तीनों को बताने कोड क्या 963 का देख सकते हैं पहले। योर फ्रेंड वेंट आउट, तो 963 का हो गया वेंट, ये देख लेते हैं साथ साथ। और 659 का 2 है, कॉल माई फ्रेंड हेयर, फ्रेंड हो गया 659 का। और आपके पास 997 किसमें, कॉल माई फ्रेंड हेयर, कॉल माई हो गया इसका, ठीक है भाई। देखो माई फ्रेंड वेंट, तीनों में कोई भी ऑप्शन दिया हुआ है, फ्रेंड का दिया हुआ है, देखो ये रहा, तो यही आंसर है इसका बस। 158 किसका कोड है, 158 इसमें और किसी में भी नहीं है, थर्ड लाइन में है। तो योर फ्रेंड वेंट आउट, योर फ्रेंड वेंट आउट, वेंट तो है, योर फ्रेंड फ्रेंड भी है, यूर आउट यूर भी है, तो आउट इसका आंसर हो जाएगा, आउट इसका आंसर हो जाएगा। अब भाई स्क्रॉल हो जाएगा भाई, आउट इसका आंसर हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोड ऑफ द वर्ड वेंट एंड कॉल। वेंट का तो देखो 963 हो गया, और कॉल का देख लेते हैं क्या हुआ। कॉल ये कॉल दोनों में है, तो कॉल आ गया 724, तो 963 724, लास्ट में 9 आना चाहिए, 9 तो 2 में आ रहा है, पर 2 ही आएगा, तो 243 आएगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। जिस फॉलोइंग वेंट का क्या कोड होगा, वेंट का तो 963 हो गया। अवेश में दिया हुआ है, अवेश में कहीं दिया नहीं हुआ, तो 963 158 तो है इसमें, तो ये नहीं हो सकता। 963 484 नहीं है, देखो क्योंकि अवे इसमें नहीं है, तो अवे का कोड भी नहीं होना चाहिए इन सब में ना, तो ये आंसर हो जाएगा। अब ये फिर से आपका मार्क फॉर रिव्यू कर लो, क्योंकि पजल आ गई है 1 2 3 4, ठीक है। अब ये निपटाते हैं। इसमें क्या दिया, डज नॉट शो, ये एक बार फंसा देते हैं मॉक वाले। देखो ऊपर लिखा डज नॉट शो द कंक्लूजन, ध्यान से पढ़ना उसको, ठीक है। अब शुरू करते हैं, और थोड़ा पेज इसमें ही कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, पलट लेते हैं यार, क्यों इतना कंजूसी करनी है, ठीक है। अब देखो आपको बोला कि ओनली अ फ्यू आर PRA, तो ये हो गया। उसके बाद ऑल ARX ये हो गया, सम PRZ ये हो गया। अब इसमें जो सही होंगे वो गलत होंगे, और जो गलत होंगे वो सही होंगे। तो पहला दिया हुआ आपको चेक करना है कि सम ऑल PRA, नहीं ये गलत है, ठीक है। सम Z कैन बी X, सम Z कैन बी X बिल्कुल हो सकते हैं जी। सम P's आर नॉट है, बिल्कुल सही है जी। देखो अब ये तो नहीं हो रहा ऑप्शन, और लास्ट वाला चेक करते हैं, नन ऑफ द X कैन नेवर बी Z, X कैन नेवर बी Z बिल्कुल नहीं, गलत ये हो सकता है, तो फर्स्ट तो D हो सकता है इसका आंसर, तो ये दिया हुआ END, ठीक है। अब ये जो सिंपल ये कॉमनली फॉलोज ही दिया हुआ, ठीक है। ऑल 2 और 5, तो ऑल 2 और 5 हो गया, नो 5 और 3 ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब आपके पास ये हो गया, तो अब ऑप्शन क्या हो जाएंगे कन्फ्यूजन, सम 3 और 5 नहीं जी गलत है, नो 2 और 3 बिल्कुल सही है जी,
और सम 5 है 2, बिल्कुल सही है जी। तो ऑप्शन क्या हो गया आपके पास, सेकंड और थर्ड फॉल हो गया भाई। सेकंड और थर्ड देखो कहाँ पे, ये आपके पास हो गया सेकंड और थर्ड। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ओनली फ्यू टर्न्स आर हाइक्स, ओनली फ्यू टर्न्स आर हाइक्स हो गया, और सम वाइन्स आर हाइक हो गया, सम वाइन्स आर हाइक हो गया, ये यहाँ पे लगा लो ऐसे। तो ऑल टर्न्स बिंग हाइक ऐसे पॉसिबिलिटी गलत है जी। सम टर्न्स आर नॉट हाइक्स, बिल्कुल सही है जी। ऑल वाइन्स बिंग हाइक्स से पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है जी। सेकंड एंड थर्ड, इसका भी आंसर हो गया, सेकंड एंड थर्ड इसका भी आंसर हो गया। उसके बाद चलते हैं आगे, ये आपका सिंपल है, ये देख लेते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस का। शिवम बोल रहे हैं अपने स्कूल से वॉक करना शुरू करता है शिवम, और स्कूल, ये इसका स्कूल है, और ही वॉक 9 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड रिचेस कैंडी शॉप, और कैंडी शॉप 5 की कुछ कैंडीज लिए एंड लेफ्ट टर्न लिया, और 6 मीटर चला और सिटी कॉलेज पहुंचता है, और फिर वहाँ से लेफ़्ट लिया और 17 मीटर चला और सेम डायरेक्शन में तो अपने घर पहुंच गया। तो ये आ गया उसका घर, ये 17 मीटर हो गया, तो ये 9 था, तो ये 8 हो गया, 9 हो गया, तो ये आपके पास 8, ये 6, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कैंडी शॉप फ्रॉम द होम शिवम साउंड, शिवम के घर से कैंडी शॉप क्या डायरेक्शन है, ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया जी, नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, स्कूल एंड होम के बीच में डिस्टेंस करना है 10, निकाल लिया था मैंने पहले। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बेस्ड ऑन द अपर डायरेक्शन, कौन सा सही है। सिटी कॉलेज ईस्ट में है कैंडी शॉप के, सिटी कॉलेज ईस्ट में, गलत है जी, वेस्ट में है। तो कैंडी शॉप ईस्ट में घर के, कैंडी शॉप ईस्ट में घर के, बिल्कुल गलत है जी। स्कूल जो है साउथ ईस्ट में है सिटी कॉलेज के, स्कूल जो है साउथ ईस्ट में सिटी कॉलेज के, स्कूल साउथ ईस्ट में सिटी कॉलेज के, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हो गया इसका ये वाला। ठीक है, अब ये छोड़ देते हैं ज़रा, सिंगल क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसको भी मार्क फॉर रिव्यू कर लेते हैं, देखते हैं आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। 3 वाला क्वेश्चन है, इसको भी मार्क फॉर रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, छोड़ दो। और लास्ट में भी पजल है, इसको भी मार्क फॉर रिव्यू कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। पर मुझे थोड़ा लग रहा है आसान है, यही कर लेते हैं, सबसे पहले यही पजल करते हैं। बोला 11 लोग हैं टोटल, और 11 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ठीक है, नॉट डायरेक्शन है बट नॉन इन ऑर्डर। ठीक है, एच सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, एच थर्ड टू राइट ऑफ बी बैठा हुआ है। ठीक है, एंड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, एंड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे। ठीक है, एफ डज नॉट सिट, एफ और बी जो है एक साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है, उसके बाद बोला हुआ 5% सिट बिटवीन बी एंड डी, 1 2 3 4 5, 3 1 2 3 4 5, 5% बिटवीन बी एंड डी। तो देखो ये 3 तो 5 हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे डी आ गया। तो देखो ये 5 6 7 8 9 10 11 हो गया ऑलरेडी। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 बी एंड डी हो गया। डी वो सिट्स एट एंड ऑफ द रो, ये एंड हो गया, तो 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। ठीक है, इसमें 11 बंदे हो गए। आई सिट्स 4 टू द राइट ऑफ के, आई जो है के 4 टू द राइट बैठेगा, मतलब ऐसे बैठेगा। उसके बाद के वो सिट एज टू ए, के जो है ए के साथ बैठेगा, के वो सिट्स, अब के और ए कैसे बैठ सकते हैं, सी सिट्स राइट ऑफ जी, सी सिट्स राइट ऑफ जी ऐसे बैठेगा। और ए सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ए सिट्स 4 टू द 1 2 3 एफ ऐसे बैठेगा। ठीक है, और के ए के 5% बिटवीन बी एंड डी, उसे दो। और ठीक है, आई सिट्स 4 टू द राइट ऑफ के उसे एजन टू ए, या तो ये ऐसे बैठ सकता है, या ए के 1 2 3 ऐसे बैठ सकता है आई। ठीक है, अब देखो अगर आई यहाँ बैठा है तो 1 2 3 पॉसिबल नहीं है, ये तो बहुत 1 2 यहाँ पे पॉसिबल है, तो लेकिन बी और एफ एक साथ नहीं बैठ सकते ना। तो 1 2 3, अब ऐसे बैठाएंगे तो 1 2 3 एफ यहाँ पे आएगा, और ऐसे करेंगे तो 1 2 3 एफ यहाँ पे आएगा, आई एफ साथ में आएगा। अब आई एफ साथ में बैठाना है तो या तो ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी दोनों में ये पॉसिबिलिटी होगी, और तो बनेगी नहीं। हाँ, अब आई एफ अगर ऐसे बैठा देंगे, ये वाला बैठाएंगे तो एफ और बी के साथ बैठ जाएगा, दोनों में एक साथ बैठेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये ऐसे ही बैठेगा आई एफ। और आई एफ 1 2 छोड़कर, आई एफ 1 2 छोड़कर के और ए आना चाहिए यहाँ पे, तो ऐसे ही यहाँ पे आई एफ बिठाओ, और 1 2 छोड़कर के और ए आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब 1 2 3 जगह बाकी, इसमें 2 3 बाकी। अब जी और सी इकट्ठे बैठेंगे, इसमें तो जगह ही नहीं बची जी और सी इकट्ठे बैठने की, तो मतलब जी और सी यहाँ बैठ के बस आ गया आंसर। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द ई कौन बैठा है,
ई तो है ही नहीं इसमें, तो ई यहाँ पे लगाओ पहले तो। सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ई बैठेगा के, ठीक है। हाउ परसेंट बिट सी एंड एफ, सी एंड एफ में कितने बंदे बैठे हैं, 1 2 3 4 5, 5 बैठे हैं, तो मोर देन 4 आ गया। जे रिलेटेड टू एच, जे रिलेटेड टू एच सेम है डी रिलेटेड टू जी, ठीक है। उसके बाद नंबर पर सिटिंग टू द राइट ऑफ बी, राइट ऑफ बी कितने बैठे हैं, 1 2 3 4, 7 नंबर पर सिटिंग लेफ्ट ऑफ 1 2 3 4 के, ए आएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद आई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ, आई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। अब वापस जाओ भाई, स्टार्टिंग में जाओ बिल्कुल, देखो कौन कौन सी पजल है। 6 बॉक्स है, ये थोड़ी लंबी सी लग रही है, इसको इग्नोर करो ज़रा 2 मिनट। ये छोटी लग रही है, इसको कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब बोला हुआ है 8 लोग हैं सिटिंग इन द स्क्वायर टेबल बनाने ऑर्डर, तो बना लेते हैं ज़रा। 1 2 3 4 5 6 7 8। आज बोला कि जो सिटिंग इन द कॉर्नर फेसिंग इनसाइड द टेबल एंड पर्सन सिटिंग मिडिल फेसिंग आउटसाइड टेबल, ठीक है भाई, ऐसे है। ठीक है। अब बोला प्रेम सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जूही 2% गोल्डन लीसा वो फेस इनसाइड द सेंटर, तो अगर लीसा यहाँ बैठा है, लीसा यहाँ बैठा है, तो बोला 2% सिट बिटवीन गोल्डन लीसा, 1 2 यहाँ पे गोलू आ गया और 1 2 यहाँ पे गोलू आ गया। अब कुछ दिया हुआ गोलू लीसा के बारे में, लीसा और जूही एक साथ नहीं बैठेंगे, ये लिखना याद रखना। आलोक सिट सेकंड टू द राइट ऑफ नूरा, वो सिट्स एडजेंट टू गोलू, तो अगर नूरा के एडजेंट गोलू यहाँ बैठेगा, तो आलोक सिट सेकंड टू द राइट ऑफ नूरा, तो यहाँ तो बैठ नहीं सकता, तो यहाँ पे बैठ सकता है नूरा उसे, तो आलोक यहाँ बैठ सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर नूरा यहाँ बैठेगा तो एक और बन जाएगा इसका पॉसिबिलिटी, ये बनाना पड़ेगा अपने को। तो ये लिसा हो गया और ये गोलू हो गया, तो अगर नूरा यहाँ बैठेगा तो आलोक सिट सेकंड टू द राइट ऑफ नूरा, और अगर नूरा यहाँ बैठेगा तो आलोक सिट सेकंड टू द राइट ऑफ नूरा। उसके बाद क्या बोला हुआ है कि जो लिसा है वो जूही के साथ नहीं बैठ सकती, तो जहाँ पे जूही नहीं बैठेगा, और जूही के बारे में कुछ और दिया हुआ है। और प्रेम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जूही, तो जूही यहाँ बैठ सकती है, इसके थर्ड टू लेफ्ट खाली तो है, और जूही यहाँ बैठ सकती है, तो कोई खाली नहीं, तो यहाँ बैठ सकती है जूही, इसके थर्ड टू लेफ्ट आ जाएगी प्रेम। और यहाँ तो नहीं बैठ सकती, यहाँ पे बैठ सकती है जूही, और इसके तरफ तो यहाँ पे जूही बैठ सकती है, 1 2 यहाँ पे प्रेम खाली है, लीसा के साइड में नहीं बैठेगी, तो लीसा नहीं बैठेगी, तो 2 नहीं, 1 2 ये तो खाली नहीं है, ठीक है। अब क्या बोला हुआ आगे कि दुर्गा जो है सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ श्री, पॉसिबल नहीं है इसमें, तो इसमें पॉसिबल है, दुर्गा सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ श्री, हो गया भाई। अब ये हो गया, तो अब ये देखो कि आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ श्री, श्री के इमीडिएट राइट ऑफ कौन सा बैठ, लीसा बैठा है, लीसा है ऑप्शन में, ये टिक करो आगे चलो। उसके बाद हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन दुर्गा एंड आलोक व्हेन काउंटेड ऑन राइट ऑफ दुर्गा, दुर्गा एंड आलोक व्हेन काउंटेड राइट ऑफ दुर्गा, तो 1 2 3 4, 4 बैठे हैं, तो मोर देन 3 आ जाएगा ऑप्शन। और उसके बाद ये देखो आप सिट अपोजिट टू ईच अदर, लीसा और नूरा सही है, प्रेम और दुर्गा सही है, श्री और आलोक नहीं, ये गलत है, तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इसका, फर्स्ट सेकंड ये रहा आपके पास। और इफ़ द पोजिशन ऑफ जूही एंड लिसा दुर्गा एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ नूरा, थर्ड टू लेफ्ट ऑफ नूरा, देखो नूरा यहाँ पे है, लेकिन नूरा कहाँ पे आ जाएगी, नूरा और दुर्गा को रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे नूरा के थर्ड टू लेफ्ट 1 2 यहाँ, मतलब आलोक को इसको रिप्लेस करेगा, गोलू को, तो गोलू आंसर आ गया इसका। और नूरा सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डैश, नूरा किसके इमीडिएट लेफ्ट बैठी है, दुर्गा के, वो फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, दुर्गा आउटसाइड द सेंटर ना। और 17 तो हो गया, ये देखो, ये छोड़ो, ये देखो, हाँ ये देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन लग रहा है ये, ठीक है। क्या बोल रहा है कि there are 8 people this is working in different organization, तो CEO, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ऑफिसर, क्लर्क। अब क्या बोला, ओनली 2 people are senior to W, P जो रैंक्ड असिस्टेंट मैनेजर से ऊपर है, बोथ P and T are ranked below W, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 people are ranked between P and T, तो यहाँ पे हो सकता है, लेकिन दोनों ही P और T W छोटे हैं, तो एक तो यहाँ पे आ जाएगा T।
उसके बाद Q इज़ इमीडिएटली सीनियर टू W, तो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। उसके बाद द रैंक ऑफ V सीनियर टू द पर्सन हु इज डेजिग्नेशन इज ऑफिसर, यहाँ से बड़ा है V जूनियर डिप्टी डायरेक्टर, मतलब इन दोनों में V आ सकता है, इन दोनों में V आ सकता है। V इज इमीडिएटली सीनियर टू R, तो यहाँ तो ये हो सकता है, यहाँ ये हो सकता है। U इज सीनियर टू R बट जूनियर टू S, U इज सीनियर टू R बट जूनियर टू S, लेकिन इसमें ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो ये कट गया। विच ऑफ फॉलोइंग वर्किंग असिस्टेंट मैनेजर इन ऑर्गेनाइजेशन, V आ जाएगा इसका आंसर। ये वाला आसान था पजल। इज सीनियर टू W सीनियर कौन है, Q और S है, तो बोथ B एंड C आ गया इसका ऑप्शन। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज जूनियर टू P, जूनियर टू P आ जाएगा पास V और R, तो इमीडिएटली जूनियर बोला हो ना तो R आ गया आपके पास, इमीडिएटली जूनियर टू P बोला हो तो V आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद ऑड वन आउट S रिलेटेड टू W, ठीक है, U रिलेटेड टू Q, सब में एक गैप छोड़, देखो SW U Q, ठीक है, PV में नहीं है गैप, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। कौन सा स्टेटमेंट सही है, SQ से जूनियर है, गलत है। R मैनेजर का काम करता है, गलत है। 3 पीपल आर सीनियर टू U, पीपल आर सीनियर टू U, ये सही है भाई, ठीक है। अब अगर एक मीनिंगफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं, फर्स्ट वर्ड कौन सा है P, और थर्ड वर्ड कौन सा है O, और 1 2 O, और सेवन्थ वर्ड कौन सा है 3 3 6 और 1 7 T, तो पॉट भी बनेगा, टॉप भी बनेगा, तो 2 वर्ड बन गए, तो ऐसे ही गलत है। तो X आंसर, वाइल इफ मोर देन वर्ड, तो R योर आंसर, तो R इसका आंसर आ जाएगा। अरे भाई हो जा भाई, R इसका आंसर आएगा। रीजनिंग मेरे को टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम हो गया ना, पजल पुजल बनाए तो थोड़ा सा हो जाता है हिचकिचाहट वगैरह। A certain number of people are sitting in linear row, all of them facing south direction, Q sits third to the left of S, सारे साउथ है, तो बताओ Q sits third to the left of S, ठीक है। T sits immediate right of R, no one sits to the left of, only one person sit to the right of S, तो ये हो जाएगा सिर्फ 1 2 Q, ठीक है, ऐसे बैठे हैं। उसके बाद ओनली 2 people sit between Q and R, ये हो गया। उसके बाद 7 people sit between Q and N, 1 2 3 4 5 6 7 Q and N 7 पीपल हो गए। O sits immediate लेफ्ट ऑफ N वो सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, 2 T यहाँ पे आ गया। और नो वन सिट टू द लेफ्ट ऑफ O, मतलब ये लास्ट है, ये भी लास्ट है इधर, ठीक है। और कुछ बचा है, 2 पीपल बिटवीन Q and R हो गया। N वो सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, सब हो गया। कितने बंदे हैं, 3 3 6 3 9 3 12 2 14 हो गए, 14 हो गए। 8 पीपल सिट बिटवीन Q and 1 2 3 4 5 6 7 8 O, 4 वो सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ Q, 1 2 3 4 टू द लेफ्ट ऑफ Q, कुछ रह तो नहीं गया, R कुछ Q S N M रह गया, हम कहाँ प्लेस करना है। M सिट्स 4 टू द राइट ऑफ N, 1 2 3 यहाँ पे M आएगा, यही आंसर हो जाएगा। मिस कर दिया था। उसके बाद क्या आ गया, ये पेयर पता नहीं क्या है, छोड़ो। ये भी छोड़ो, और कुछ बचा है नहीं है, पजल बना लेते हैं, एक और पजल बची थी ना, ये बना लेते हैं, ठीक है। 6 बॉक्सेस बोले हैं जो टॉप से बॉटम है और एक स्टैक में रखे हुए हैं, पर नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर, द बॉटम पोजीशन इज नंबर 1 एंड द अबव नंबर 2, ठीक है भाई। तो कितने बॉक्सेस, 6, तो 6 5 4 3 2 1, यहाँ पे रखो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब बोला 4 बॉक्सेस कैप बिटवीन B6 एंड बॉक्स विच कंटेन किटकैट, अगर 4 बॉक्सेस हैं तो मतलब 6 और 1 2 3 4 किटकैट, और ऐसे हो सकता है या तो यहाँ पे किटकैट हो या यहाँ पे 6 हो। एक और बोलते हैं यहाँ पे किटकैट, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे किटकैट। उसके बाद B1 और B3 दोनों ही बॉटम में नहीं है, तो यहाँ पे जो है ना 1 है और ना यहाँ पे 3 है, ठीक है। उसके बाद 2 बॉक्सेस कैप बिटवीन B3 एंड B1, B3 और 1 2 B1 में हैं 2 बॉक्सेस, B1 विच कंटेन्स जेम चॉकलेट आएगा, और B2 इज इमीडिएटली अबव B5, B2 इज इमीडिएटली अबव B5 विच कंटेन्स मंच, इसमें मंच है। और बॉक्स ऑफ 5 स्टार इज केप्ट बिलो द फ्यूज़, तो फ्यूज़ है उसके नीचे 5 स्टार है, और B6 डज नॉट कंटेन 5 स्टार, तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा, ठीक है भाई। और जेम्स जो है इमीडिएटली बिलो है B4 से, 4 ये है और जेम्स यहाँ पे बिल्कुल ये है एक और, ठीक है। अब देखो, अगर देखें इसको समझें तो इससे स्टार्ट करता हूँ, ये क्लू ज़्यादा हिलती है मेरे लिए। 6 तो आ सकता है, यहाँ पे 3 आ सकता है, तो 1 2 1 यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे 3 नहीं आ सकता,
यहाँ पे फिर 1 2 ये आ नहीं सकता, तो यहाँ पे एक 3 रख ले सकते हैं, तो 1 2 यहाँ पे एक जेम्स आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको उल्टा करके देखूँ इसी वाले केस में, यहाँ पे आ गया तो एक यहाँ पर आएगा तो जेम्स यहाँ आ गया, तो 1 2 3 यहाँ पे आ सकता है, और एक यहाँ पे जेम्स आ जाएगा तो 1 2 3 यहाँ पे आ सकता है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन 3 तो नीचे वाले में आ ही नहीं सकता और एक भी नीचे वाले में नहीं आ सकता, तो यहाँ पे एक आएगा और यहाँ पे 1 2 3 आएगा, तो ये जेम्स हो गया और यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। अब इस वाले में सेम कर लेते हैं, यहाँ पे 3 है, 1 2 3 तो ऊपर भी आ सकता है ना, लेकिन इसमें 3 तो यहाँ पे भी आ सकता है, तो 1 2 जेम्स यहाँ पे आ जाएगा और ठीक है। लेकिन 4 टाइम कितना बचा है, टाइम 5 मिनट, 2 और 5 एक साथ आएंगे, 5 मंच पे होगा, दोनों केसेस करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 3 रखूँ तो 1 2 1 यहाँ पे जेम्स आ गया, और उसके बाद अगर यहाँ पे रखूँ 1 रखूँ, यहाँ पे 1 रखता हूँ पहले, 1 यहाँ पे रखूँगा जेम्स, 1 2 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। इतने बना के दिख लेता हूँ, अगर बन जाएगा तो ठीक है। 2 और 5 मंच आ गया यहाँ पे, यहाँ पे भी 2 और 5 मंच आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे भी 4 आ गया। अब 5 पे मंच होना चाहिए, 4 के नीचे जेम्स होगा तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर 2 और 5 में रख दूंगा तो जेम्स से जस्ट ऊपर 4, यही तो बनना था यार। तो अगर जेम्स मेरे को यहाँ रखना है तो अगर मैं 1 यहाँ पर 3 यहाँ पे रख सकता हूँ, तो 1 2 1 यहाँ रख दूँगा मैं, और जो कि ये बन जाएगा, रुक जा, 1 2 3 4 5 6 हो गया, बन गया तो पूरा। 5 पे मंच आ गया, ये भी सही है। फ्यूज़ जो 5 स्टार से नीचे होना चाहिए, तो फ्यूज़ यहाँ पे आ गया, 5 स्टार यहाँ आ गया। जो बचा, कौन सी चॉकलेट बची है, डेयरी मिल्क बची है, वही आ गया, सही है भाई। जो द फॉलोइंग कंटेंट्स डेयरी मिल्क, 6 आ गया। कई बार क्या होता है कि जो पॉसिबिलिटी बन रही होती है पहले वही बना लो, सारा के लिए वेस्ट मत करो। हाउ इन बॉक्सेस आर केप्ट अबव B5, 3 आ गए, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, B2 फ्यूज़ सही है, B6 किटकैट 6 किटकैट गलत है, और B3 5 स्टार 3 5 स्टार सही है। तो पहला और तीसरा सही है, ओनली 1 एंड 3 आ गया, ऑप्शन ये रहा, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट एट टॉप मोस्ट पोजिशन, किटकैट B4, बॉक्स B1 इज केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स, B1 2 के ऊपर है, और विच कंटेन्स फ्यूज चॉकलेट, 2 फ्यूज चॉकलेट। गरिमा इज द मदर इन लॉ ऑफ करण, दिशा इज द ओनली सिस्टर ऑफ अक्षय, दिशा इज 2 ब्रदर्स। ठीक है। उसके बाद शामी जनरेशन ऑफ हर्ष, वो इज द फादर ऑफ जीवा, करण इज द फादर ऑफ अक्ष, अक्ष इज द डैश। भाई कितना बड़ा क्वेश्चन है भाई ये कर लेते हैं, सही लग रहा है। 7% सेसिंग सर्कुलर टेबल सबसे सेंटर, ठीक है। आउटसाइड सेंटर फेस करने 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, JRABD राइट टू द रॉन ये रहा, और इसके 1 2 3 ये 1 2 3 एला, ठीक है। एंड एला सिट्स एडजस्ट इनटू ऐश, to Ash, 2% sit between Ash and Dev, ठीक है। Ash and Dev, who sits third to the left of Joe, ऐसा to Ash and Dev, यहाँ डे आ गया। who sits third to the left, नहीं हो पाएगा। 2% sit between Ash and D, यहाँ पे sits third to the left of Joe, उनमें गलत हो गया। 1 2 Ash and Dave, यहाँ पे वो sits third to the left of Joe, Ben does not sit to Ron, Ben does not sit to Ron, okay। How many persons sit between Finn and Ash when counted to the left of Finn, 1 2 3 4 4 आ गया। E F G H I M N O P Q R S T U A B C D E I J K L M N O K L M। भाई ऐसे तो ये लग रहा है इसमें कि 2 जो हैं E
KLM सही है, EFGHIOP min OP IJKLMN, ओ ये तो नहीं बोल रहा ना कुछ। ठीक है, यही कर लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, ऐसे सभी एग्जाम इमीडिएटली बिफोर O and immediately after and 4% N and Q. N and Q is exam on Saturday. 1 2 3 4 N S O and exam immediately after R and after Sunday P. अरे भाई नीचे हो जा रहा। क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर होगा तो ठीक है। 7 साल रेशियो ऑफ द जी ऑफ द एच, तो 2x माइनस 7 हो जाएगा, 5x माइनस 7 हो गया। 1 ईयर द रेशियो ऑफ द जी, तो 2x माइनस 6 हो गया। टू द एच विल बी 5x माइनस 6। दिस इट इज नॉट जे इज 2 ईयर्स यंगर देन एच एंड द परसेंटेज ऑफ जे इज 21, तो परसेंटेज ऑफ जे कितनी हो जाएगी, 23 होगी, परसेंटेज 23। तो रेशियो तो 23 होगी, इसकी परसेंटेज कितनी 23, तो 23 7 30 एक्स 6 आ गया। तो वॉट विल कम इन दिस ब्लैंक, तो एक्स 6 आ गई, 6 दूनी 12 और 6 बचा, 6 30 में 24 4 आ गया। हो शिट। तो आप देख सकते हो इसमें मेरे गलत तो हो गए काफ़ी, बट चलो मैंने काफ़ी टाइम बाद अटेम्प्ट किया है मॉक, स्टिल काफ़ी ठीक है। गलत कैसे हो गए, क्वांट के 2 क्वेश्चन गलत हो गए, इतनी जल्दी में गलत हो गए कहीं ना कहीं, है ना। और रीजनिंग में तो गलत कोई भी नहीं हुआ, लेकिन क्वांट में तो क्वेश्चन गलत हो गए हैं, पता नहीं कैसे गलत हो गए। लेकिन यही है, अभी मैंने काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस छोड़ी हुई थी और फिर भी मैं ट्राई कर रहा था कि सारे क्वेश्चन किए जाएँ। तो इसका जब आएगा शाम को मैं दिखा दूँगा आपको कहाँ का गलती हुई, कहाँ पर नहीं हुई है। ठीक है, तो चलिए 73.5 मेरे मार्क्स आए हैं। आप भी अपने मार्क्स शेयर करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, फ्री मॉक टेस्ट है, 2 सवाल मेरे गलत हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा स्कोर है फिर भी ये। चलिए मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, बाय, तैयारी करते रहिए।